अस्सलाम वालेकुम डियर इन्वेस्टर्स। जैसा कि आपकी नॉलेज में है कि फाइनेंशियल ईयर 25 क्लोज हो चुका है और FY 26 का आगाज़ हो चुका है। अब हम बात करेंगे आज पिछले पूरे साल के रिव्यू की, और इसके बाद फिर हम बात करेंगे कि आगे की आउटलुक क्या है। तो जैसा कि आपने देखा है कि पिछले 2 साल में स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हम इसको एनालाइज करेंगे कि उसके क्या रीजंस हैं और आगे कौन से रीजंस हैं जो उसको सस्टेन कर सकते हैं। अगर हम FY 25 की बात करें तो KC 100 इंडेक्स ने 60% का रिटर्न दिया है और KMI 30 इंडेक्स ने 46% का रिटर्न दिया है। ये ऑन बैक ऑफ बैक टू बैक बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं। और अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करते हैं तो देखें, अगर इस वक्त आप जो चार्ट देख रहे हैं इस वक्त, तो हमने इन्फ्लेशन जो है वो हमारा एवरी मंथ बहुत हाई लेवल पे था। 11% जुलाई 24 में हम देख रहे हैं, और अब ये लो उसने रीच किया अप्रैल 25 में, और अब तकरीबन 4 से 5% का इन्फ्लेशन चल रहा है। अब हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि जो पूरे साल का जो इन्फ्लेशन FY 25 का होगा, इसमें जो 6 महीने का हमने डेटा यहाँ शो भी किया है, वो भी तकरीबन 6 साढ़े 6% से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी साइन है और स्टॉक मार्केट के लिए भी अच्छी साइन है। अगर हम करंट अकाउंट बैलेंस की बात करें तो आप देखें कि माशाल्लाह से इसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है और नंबर्स हमारे काफ़ी स्टेबल हैं। फिर हम एफएक्स रिजर्व्स की बात करें तो एफएक्स रिजर्व जो है हमारे 2021 के बाद जो है वो हाईएस्ट लेवल पे आ चुके हैं, 14.5 बिलियन डॉलर्स पे, जो कि एक बहुत खुशाइन बात है। और आप देखेंगे कि जो स्टॉक मार्केट का एक बहुत डायरेक्ट कोरिलेशन है एफएक्स रिजर्व के साथ। जब रिजर्व ऊपर जाते हैं तो मार्केट भी ऊपर जाती है, और जब रिजर्व नीचे आते हैं तो फिर अनसर्टेनिटी अबाउट द करेंसी ड्राइव द मार्केट डाउन। मार्केट की अगर हम बात करें तो जो हमें पहले हमने बात की कि 2 साल से मार्केट ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो अगर आप देखेंगे कि इससे पिछले 3 सालों में, यानी 2021 में, 2022 में और 2023 में, मार्केट में अर्निंग ग्रोथ बहुत अच्छी रही, लेकिन स्टॉक मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया बिकॉज ऑफ मैक्रो इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री। जैसे ही मैक्रो स्टेबिलिटी आई है FY 24 के आगाज पे, यानी कि जुलाई 23 से, तो आपने देखा कि जो है FY 24 में अर्निंग ग्रोथ हालांकि कम हुई, लेकिन स्टॉक मार्केट ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और 2025 में अर्निंग ग्रोथ जो है वो हमारा एस्टीमेट है कि नेगेटिव रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट ने तकरीबन 60% रिटर्न दिया है। 2026 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अर्निंग ग्रोथ में रिबाउंड आएगा और 8% की आप अर्निंग ग्रोथ देखेंगे इंशाल्लाह। इसके साथ साथ डिविडेंड यील्ड अगर हम देखें तो जो मार्केट के जो मल्टीपल्स हैं उसके बेसिस पे और जो स्टॉक प्राइसेस हैं उसको देखते हुए, डिविडेंड यील्ड जो अभी भी जो मार्केट की है वो तकरीबन 8.5% के करीब है। मार्केट का जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है वो 6.5x पे है, 6.5x पे है। और अगर आप देखें हिस्टोरिकली जो है वो 8 से 9 का एवरेज रहा है पाकिस्तान का। तो बेसिकली तीन चीज़ें जो है आगे मार्केट को ड्राइव करेंगी, एक अर्निंग ग्रोथ, एक डिविडेंड यील्ड और एक मार्केट मल्टीपल। अगर हम सिर्फ अर्निंग ग्रोथ और मार्केट और डिविडेंड यील्ड की बात कर लें तो ये मार्केट को 16.5% का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। और अगर जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है, जो पाकिस्तान की री रेटिंग हो रही है, जो 6.5 के मल्टीपल से अगर इसको 7.5 का मल्टीपल अगर हो जाता है, जो कि बहुत अच्छे जिसके चांसेस हैं, तो 15% का रिटर्न मार्केट के लिए वो जनरेट कर सकता है। तो प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो पूरे साल का रिटर्न इस तरह से 32% के करीब जा सकता है। लेकिन हम समझते हैं कि अगर मार्केट 20 से 25% का रिटर्न दे देती है, तब भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए वो बेहतर है, क्योंकि आप जैसे कि जानते हैं कि जो मनी मार्केट फंड का रिटर्न है वो तकरीबन 10% के करीब है और पॉलिसी रेट 11% के करीब है। और आइंदा जो एक्सपेक्टेशन है कि पॉलिसी रेट फर्दर कमी होगी इसमें। एक और बात जो मैं जिक्र करना चाहूँगा कि देखिए, हमने देखा है कि ग्लोबली एक थोड़ी अनसर्टेनिटी रही है बिकॉज ऑफ द रिसेंट वॉर्स बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया एंड ईरान एंड इसराइल। तो इन दोनों के बावजूद जो ऑयल प्राइसेस हैं, जिनमें स्पाइक आया था $78 $79 तक, वो दोबारा से नीचे आ चुके हैं, प्राइसेस तो $67 पे हैं। और अब ओपेक की मीटिंग भी होने वाली है, जिसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले साल का जो ऑयल प्राइसेस है वो $65 के आसपास रहेंगे। ये पाकिस्तान के लिए खुशहाइन बात है, क्योंकि हमारे इंपोर्ट का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा जो है वो ऑयल की इंपोर्ट्स में मुश्तमिल है। तो इसको अगर देखते हुए हम इसको सम अप करते हैं कि जो इकोनॉमी है वो अपने ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे इंशाल्लाह ताला आएगी। लास्ट ईयर का जो ग्रोथ रेट था जीडीपी का वो 2.6% था। जो गवर्नमेंट फोरकास्ट कर रही है कि ग्रोथ रेट जीडीपी का 4.2% हो जाएगा। हमारा एस्टिमेट ये है कि वो 3.5 से 4% के दरमियान रहेगा। तो विद दिस जीडीपी ग्रोथ, विद अर्निंग ग्रोथ, डिविडेंड यील्ड एंड द रीरेटिंग ऑफ द मार्केट, स्टॉक मार्केट शुड कंटिन्यू टू परफॉर्म फॉर अनदर 1 ईयर एटलीस्ट। और जैसा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स हैं पाकिस्तान के बेहतर रहेंगे तो मार्केट में भी रिबाउंड आता रहेगा।
या एक मैं छोटी सी इलस्ट्रेशन आपको शेयर करना चाहूँगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट के हवाले से, कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का जो 25 से 30 साल का जो रिटर्न रहा है हिस्टोरिकली वो 19.8 19.9% रहा है। इसमें ऑब्वियसली देयर आर ईयर्स व्हेन द रिटर्न वाज नेगेटिव एंड देयर आर ईयर्स व्हेन द रिटर्न वाज वेरी हाई, फॉर एग्जांपल लाइक 60% लास्ट ईयर। लेकिन इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो समझने वाली है और जिस पे अमल करने वाली है वो ये है कि अगर आप हर महीने 10,000 रुपये आप एक स्टॉक फंड में, जिस तरह लकी इस्लामिक स्टॉक फंड है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो बेसिकली आप जो है इसको इन्वेस्ट करेंगे, 5 साल में आप टोटल 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। और अगर ये जो रिटर्न जो मैंने बात की है कि जो हिस्टोरिकल रिटर्न मेंटेन होता है 19.7% का, तो इसकी वैल्यू बढ़ के 9,65,000 हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि 6 लाख जो है 9 लाख हो गए, आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू 50% बढ़ गई। लेकिन ये जो इम्पैक्ट ऑफ कंपाउंडिंग और सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग होता है वो नज़र आता है जाके 25 से 20 से 30 साल में जाके। अगर आप देखेंगे कि 30 साल में अगर इसी ट्रेंड को आप कंटिन्यू करें, 10,000 रुपये आप हर महीने इन्वेस्ट करें, तो 30 साल में आप टोटल 36 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो 145 मिलियन के करीब पहुंच जाएगी। तो आप ये देखेंगे कि इसमें जो ग्रोथ है वो मैनी मैनी टाइम्स हो जाएगी। तो ये मेरा मैसेज होगा आज के लिए इन्वेस्टर्स के लिए जो कुछ अमाउंट सेव कर सकते हैं, कि आप डिसाइड करें कि हर महीने वो कितना इन अमाउंट इन्वेस्ट करके लकी इस्लामिक स्टॉक फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कंसिस्टेंटली उसको इन्वेस्ट करें। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा सरमाया जमा हो जाएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। फंड्स में सरमायाकारी के नताइज मार्केट के हालात पर मुनहसर हैं। सरमायाकारी की पॉलिसियों और रिस्क को बखूबी समझने के लिए ऑफिंग दस्तावेजात का मुताला कीजिए।